किया जा रहा है, ये प्री प्लान है इनका। फिर इन बच्चों को 4 साल के बाद जब फौज से निकाल दिया जाएगा और अडानी ग्रुप के जो गोदाम है उनकी सिक्योरिटी के लिए इनको अग्निपथ जो ये स्कीम लेके आए इनको वापस करेगा, बल्कि सरकार को भी उखाड़ के फेंक देगा। बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जो आपने देखा है भाई, कैमरामैन ध्यान दे, जलाई गई रेल जलाई गई, क्या वो सैनिक हो सड़कों पर है। और आप देख रहे हो, अगर ये समय पर नहीं माने तो ये हाईवे चले जाना, ये पूरा दिल्ली से पूरा जाम हो जाएगा, पूरा जाम। ये हाईवे ये कह रहे हैं कि भी पूरा अग्निपथ योजना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। जिस तरह से दंगे हुए हैं लगातार, जिस तरह से जो अग्निपथ योजना आई है देखने को मिला, खासकर हरियाणा और बिहार की अगर मैं बात करूं, वहां पर बसें जलाई गई, रेलें जलाई गई और उसको लेकर के काफ़ी रोष है युवाओं में। कहीं ना कहीं ये जायज़ है बात, क्योंकि 4 साल लगभग जो है आर्मी की तैयारी के लगते हैं और 3 साल की एनसीसी, यानी कि फिर 4 साल नौकरी करने के बाद अपनी घर वापसी। तो आइए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है हरियाणा के, आना चाहेंगे अग्निपथ योजना जो गृह मंत्रालय द्वारा लाई गई है, ये नई योजना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रेल बेच दी, बैंक बेच दिए, अब सेना भी खूब कहीं ना कहीं जो है खतरे में है। जी बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हो, जब से ये स्कीम आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर देश का युवा सड़कों पे है, रेलवे ट्रैक पर है, लेटा हुआ है। और हर रोज़ आप सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक सुसाइड की भी खबरें आ रही हैं, जो इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का युवा इस देश की रीढ़ है, युवाओं से ही देश चलता है। और अगर हमारा देश का युवा ही आज इस स्कीम से आहत है, अपना रोष प्रकट कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है और सरकार को तुरंत प्रभाव से इसे वापस ले लेना चाहिए। लेकिन कई न्यूज़ चैनल ये बता रहे हैं कि जो नियम आए नए, इनको खासकर लोगों को पता नहीं है, और जो हमने भी नियम देखे हैं उसके तहत ये कि भाई बहुत सारे लोगों को इनका मतलब जितने युवा हैं कई बार भर्ती में रह जाया करते, तो उन्होंने बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। और जो हर जो युवा है उसका सपना पूरा होगा कि वो अभी आर्मी में जा कर के अपना सपना पूरा कर सके। लेकिन 4 साल में आखिरकार उसके बाद क्या करेगा वो युवा? देखिए सभी को पता है, पता किसको नहीं, ये एक प्री प्लान है। ये नुकसान क्या, आप नुकसान बताइए। इसमें नुकसान ही है जी। देखिए पता क्या है, आदमी मतलब बच्चे कई साल से 4-4, 5-5 साल से प्रैक्टिस करते हैं और वो 4 साल के लिए नौकरी करेगा। 4 साल के बाद जब उसे आस होगी कि मैं अपने परिवार का लालन पालन पोषण कर सकता हूँ, और उसके बाद उसको फिर वहाँ से भेज दिया जाएगा। वो क्या करेगा फिर? उसको प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो हथियार चलाना सिखाया जाएगा। किस लिए? या तो उसको आश्वस्त करो आप पूरी तरह से कि आप जो है ना भाई 30 साल 40 साल 60 साल की उम्र तक आपको ये नौकरी मिलेगी, तो जैसे पहले से होता रहा है। और इसका ये आपको पता नहीं है, ये देश को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने अडानी के साथ जो है बहुत बड़ी एक डील कर रखी है, जो वास्तविकता है। और वास्तविकता ये है कि जो 4 साल की ट्रेनिंग फौज का नाम लेकर के दी जाएगी, इसके बाद तब तक जो है अडानी ग्रुप के जो साइलोज हैं, जो इनके बड़े बड़े गोदाम हैं, जो भी इनका सिस्टम है, ये पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेटों में अपना ये डेवलप कर लेंगे। उसके बाद अडानी के गोदामों की सुरक्षा के लिए जो इनको ट्रेन किया जा रहा है, ये प्री प्लान है इनका। फिर इन बच्चों को 4 साल के बाद जब फौज से निकाल दिया जाएगा और अडानी ग्रुप के जो गोदाम है उनकी सिक्योरिटी के लिए इनको रखा जाएगा। ये इनका प्लानिंग है। ये प्लानिंग है बिल्कुल, और सबको पता है इस चीज़ का। लेकिन एक बार में खबर पड़ रहा था कि कहीं ना कहीं जो अर्धसैनिक में उनको बड़ा चांस मिलेगा, जैसे सीआरपीएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, तो इनमें जो है चांस देगी सरकार, और मिलता भी है वो। तो देखिए पता क्या, देखिए इन्होंने पहले भी, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ, किसान सड़कों पर आए। सड़कों पर आने के बावजूद भी इस सरकार के जूं तक नहीं रहेंगी। उसके बाद करीबन 700 से 750 के किसानों की शहादत हुई। तब जाके प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी, न केवल माफ़ी मांगी बल्कि उन कानूनों को निरस्त भी किया। और यही हाल इन फ्यूचर में होने वाला है, इनके साथ भी यही होगा, क्योंकि आज देश का युवा जो है सड़कों पर है। और जब जब देश का युवा सड़कों पर होगा, वो न केवल इनकी नीतियों को, जो इनकी ये अग्निपथ जो ये स्कीम लेके आए, इनको वापस करेगा, बल्कि सरकार को भी उखाड़ के फेंक देगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में है।
तो हम तो आज भी यही अनुरोध करते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से इस स्कीम को वापस किया जाए। देखो पूरी जो तीनों सेना है उनकी सहमति बनी होगी, जितने भी अध्यक्ष है जनरल है, तो उनकी सहमति बनने के बाद तो ये फैसला लिया गया होगा। और ख़तरनाक होता तो वे कहीं ना कहीं मना कर देते। क्या प्रधानमंत्री के साथ उनकी भी मतलब इस चीज़ में डिस्कशन है? देखिए पता क्या है, ये तो कहने वाली बात है भाई साहब। आप देख रहे हो देश के अंदर सिर्फ डिक्टेटरशिप चली हुई है, आज वन मैन आर्मी हो रहा है। चाहे वो कोई भी हो, जो ये प्रस्ताव ये पास करते हैं वही होता है, वो सब कुछ वही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने कहा कि भाई जैसे रेल भी कहीं ना कहीं जो अडानी के उस खाते में चली गई है, लेकिन अभी मैं बात करूँ जिस टाइम अभी रेल चल रही है तो उस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अपने कुछ प्रॉब्लम तो आई नहीं ऐसी कुछ, उस पर भी भारतीय रेल ही लिखा रहा है अभी भी। नहीं देखिए, किराया कितने गुना किराया बढ़ गया, आप देखो किराया बढ़ गया। और जब एक बात है, प्राइवेटेशन करने का आपको मतलब क्या फ़ायदा है प्राइवेटेशन करने का? क्यों प्राइवेटेशन कर रहे हो आप जो है आप उसको अपने अंडर ही रखिए और लोगों को रोज़गार दीजिए। एक आदमी जो प्राइवेट नौकरी करेगा वो प्राइवेट होगा, और एक जो गवर्नमेंट सर्विस करेगा उसको रेलवे में गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस मिलेगी, उसका एक अलग ही महत्व होता है। क्या लगता है जिस तरह से ये योजना आई है कहीं ना कहीं इससे ना कमज़ोर पड़ेगी इस तरह से, या फिर मजबूती होगी? नहीं, बिल्कुल कमज़ोर पड़ेगी। नहीं, आप देख रहे हो, हम भी आपके माध्यम से ही देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। देश के युवाओं ने ही मना कर दिया, इकट्ठे हो गए भी इसमें हमने भर्ती देखना नहीं चाह रहे, हम कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने देखा है, भाई कैमरामैन ध्यान दे, जो कहीं ना कहीं आपने देखा है दंगे हुए हैं जो बिहार में, हरियाणा में बसें जलाई गई, रेल जलाई गई, क्या वो सैनिक हो सकते हैं? नहीं देखिए, वो एक रोष प्रकट कर रहे हैं अपना, लेकिन हम तो उनसे भी जो है ना, अपने युवा साथियों से भी ये अपील करते हैं, विनती करते हैं कि देखो किसी तरह का भी ऐसा किसी के व्हीकलों को जलाना और उग्रता मत फैलाएं। आप अपना शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें और अपना जो है ना अपनी एकता को दिखाओ। जैसे हमने इकट्ठे हो गए, पूरे देश के किसानों ने किसान आंदोलन को जीता है, ऐसे ही युवा इस देश को दोबारा जीतेगा। लेकिन प्रधानमंत्री कोई हार मानने वाले नहीं है। जो कानून पेश किया उन्होंने, जो उनकी सरकार ने पेश किया कानून, उसको रद्द करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। हमने भी आपको कहा है पहले। तरह से कृषि बिल थे, वो 13 महीने तक लगातार आंदोलन चला, उसमें शहादतें हुई किसानों की, आप कह रहे हो, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने उसको रद्द करना पड़ा। क्या इस तरह से पहुंच पाएगी बात? बिल्कुल पहुंच पाएगी। और उसमें तो आपने देखा होगा, सबसे पहले हरियाणा और पंजाब से शुरुआत हुई थी, लेकिन तो आज तो आप देख रहे हो हरियाणा और पंजाब से तो दूसरे स्टेटों के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें रोष है। पूरा युवा सड़कों पर है। और आप देख रहे हो, अगर ये समय पर नहीं माने तो ये हाईवे चल जाए ना, ये पूरा दिल्ली से पूरा जाम हो जाएगा, पूरा जाम। ये हाईवे ये कह रहे हैं कि भी पूरा जाम हो जाएगा पूरा। लेकिन अब तक कानून पास कई दिन हो चुके हैं, अब तक कोई ऐसा बड़ा आंदोलन एकजुटता वह दिखाई नहीं दी जिससे ये आंदोलन सुचारू रूप से आगे बढ़े और मजबूती के साथ प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी सरकार पर दबाव बने। ऐसा कोई देखने को नहीं मिला। वे बसें जलाई गई, फिर उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, तो उसके बाद ख़त्म सब। अभी देखिए नहीं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अभी पब्लिक में, युवा साथियों में बड़ा रोष है। और अभी तो देख रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं, बच्चों ने ये कहा है भी आप जो है ये देखो ही मत कोई भी भर्ती इस तरह की आपने। लेकिन अगर जल्द ही सरकार की तरफ से भी आ रहे हैं, मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, भाई डिबेट करने के लिए तैयार हैं हम। उन्होंने अनुराग ठाकुर जी ने भी बयान दिया है, गृह मंत्रालय से भी बयान आया है कि आप आओ और हम बातचीत बैठ के करेंगे। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, फिर आंदोलन के लिए ललकारा जाएगा। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से हमने 70 साल तक मतलब कांग्रेस ने भी राज किया है, उसके अंडर में जो मामला अब की बार देखा गया कि 2014 से लेकर के अब तक बीजेपी सरकार ने इतने कानून लागू किए, NRC, CA, धारा 370, फिर उसके बाद किसान आंदोलन, लगातार इस तरह से जो सरकार बिल लेके आ रही है, कहीं ना कहीं में भारत के फ़ायदे में है या नुकसान में है? तो नुकसान में है तो फिर लागू भी हुए हैं। कहीं ना कहीं एक बिल रद्द हुआ जो कृषि कानून रद्द हुआ, तो 2017 आप मानो ठीक हटिया हुआ जो NRC CA बिल आया, फिर इसको क्यों नहीं मानते आप? और कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन में जो बिल आया था, कुछ लोगों का ये मानना था कि वो सही बिल था, और पंजाब के किसानों ने भी अडानी के गोदाम में बेची है फसल। देखिए पता क्या, देखिए आप जिस वर्ग के लिए जो भी कानून बनाना चाह रहे हो, जैसे किसानों के लिए आपने बिल तैयार कर दिए, कानून बना दिए, लेकिन जो किसानों का संगठन थे उनसे आपने को पहले कहीं ना कहीं चर्चा करनी ज़रूरी होती है। उसमें जो भी त्रुटियां होती है वो आपस में बैठ कर सहमत हो जाते हैं। वही परिणाम हुआ, उनसे नहीं पूछा गया। आज आप युवाओं को जो है रोज़गार देने की बात कर रहे हो, भर्तियां करने की बात कर रहे हो, 4 साल के लिए भर्ती, आप क्यों युवाओं का जो है ना बेइज्जत कर रहे हो? युवाओं के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आप जो है ना बातचीत करें और उसके बाद ही कोई कानून जब भी आप बनाते हो
तो जिसके लिए आप कानून बना रहे हो ना, उनसे कहीं ना कहीं आप बातचीत करो पहले। जब सहमति हो तो तब कानून बनाओ आप। बिल्कुल, जो ये कानून है उसके बाद हम तो ये कहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी सरकार की संपत्ति जो प्राइवेट संपत्ति है उन पर नुकसान